हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ती हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 2 फरवरी परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों बायोलॉजी के लिए टॉप 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2 फरवरी को 12th क्लास का इंटरमीडिएट परीक्षा बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देख के जगह, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करूंगा जो परीक्षा हॉल में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से शुरू करते हैं। फट स्टार्ट चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे दो तैयार किए गए गैस क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं लिया है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा। और प्यारे बच्चों, आग्रह निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देख के जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगने वाला है और ये सारे ऑब्जेक्टिव को चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है और परीक्षा में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन का नीचे चैट सेक्शन में लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन होता है ना जो एक लिंगी होता है। लगाना है प्यारे बच्चों, एक लिंगी कौन होता है, यानी जिसमें एक लिंग पाया जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक लिंगी की बात किया जाए तो पपीता होता है ना प्यारे बच्चों, जो क्या होता है तो एक लिंगी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, स्त्री दल चक्र को पुष्पों में बना होता है, यानी स्त्री दल चक्र के पुष्पों में बना होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पुष्पों में स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी सभी बने होंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑल ऑफ दीज यानी कि प्यारे बच्चों सभी उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि सारे प्रश्न चुन चुन कर लाए गए प्रश्न और क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो छोड़िएगा ना ये सारे ऑब्जेक्टिव को और सारे प्रश्न को याद अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, दूध को दही बनने में कौन सा विटामिन की मात्रा बढ़ती है, यानी कि प्यारे बच्चों दूध से दही में बदलना है तो किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको अगर दूध से दही में परिवर्तित करेंगे तो वह विटामिन बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, B12 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, विटामिन B12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाइएगा और सारे प्रश्न का पूरा आंसर आप लोग लिख कर आओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है, यानी कौन है प्यारे बच्चों जो जंगली घास है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जलीय जंगली घास कौन होता है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों जो होता है ना, कौन होता है, जलकुंभी होता है ना प्यारे बच्चों, जो ऑक्सीजन को भी खींच लेता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे लगाना कौन सा जलीय जंगली घास है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा जलकुंभी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 4 नंबर प्रश्न का यहाँ से सी नंबर ऑप्शन आप लोग को लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, यानी कौन है बच्चों जो विषाणुओं से जनित होने वाला रोग है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विषाणु जनित रोग कौन होता है, तो फ्लू और क्या होता है, पोलियो और एड्स, ये सारे होते हैं तो जीवाणु जनित रोग होते हैं, यानी कि सॉरी विषाणु जनित रोग, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी वायरस से होने वाला। ठीक है ना, तो वायरस से होने वाले रोग कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों सभी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दूध से दही बनाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, जीवाणु की बात किया जाए, जीवाणु का मतलब क्या होगा, तो बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है दूध से दही बनने में। तो कौन सा बैक्टीरिया है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो होता है ना प्यारे बच्चों लैक्टोस वेलियस होता है ना प्यारे बच्चों, लैक्टोस वेलियस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, यानी कौन होता है ना जो लिंगी नहीं की बात किया जा रहा है। ध्यान देना ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना, क्योंकि वही एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आता हूं ना जो परीक्षा पैटर्न पर आधारित होने वाला है। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग रोज क्लास नहीं करते हो तो आप सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि 6 बजे रोज शाम को क्लास होता है, सारे बच्चे विजिट अवश्य कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका, अगर अभी नहीं संभलोगे प्यारे बच्चों तो परीक्षा को बेहतरीन जाने में देर हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए अभी जागो, अभी जब जागो जब सवेरे आपके लिए होगा। ठीक है ना, तो जब जाके जब सवेरे होगा, इसीलिए अभी से मेहनत करना चालू कर दीजिए, परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो उभयलिंगी कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा घरेलू मक्खी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दम नहीं तोड़ना है प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। ठीक है ना, कई बच्चे होते हैं कि आती हैं बीच में चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, इसलिए आपको कंसिस्टेंसी बनाना है और एक क्वेश्चन से चालू करना है प्यारे बच्चों, 100 क्वेश्चन तक का सफर को पूरा करना है। ठीक है ना, अगर चाहते हो बायोलॉजी में सारा का सारा एमसीक्यू क्वेश्चन बने
तो जितना क्लास दे रहा हूँ, जितना ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, कंप्लीट करते चले, जरूर आपका 35 ऑब्जेक्टिव से सही होगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको धैर्य रखना है, पेशेंस होना चाहिए स्टूडेंट में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जंतु वह लिंगी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा घरेलू मक्खी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव को जरूर याद रखिएगा और खत्म होने के बाद वीडियो को जरूर बताएगा कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव में कितना स्कोर रहा, ठीक है। मादा जंतु में जिसमें मध चक्र होता है वह कौन है, यानी मध चक्र जिसमें होगा वो कौन होगा, तो गाय हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मुकुलन द्वारा जनन की प्रक्रिया किसमें होगा, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों हाइड्रा में होता है। क्या होता है, हाइड्रा के साथ साथ में क्या दिया रहता है, तो ईस्ट भी दिया रहता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो हाइड्रा प्लस में ईस्ट के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखेगा अंड प्रजक प्राणी कौन सा है, तो अंडा देने वाला प्राणी की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अंडा देने वाला प्राणी कौन है प्यारा बच्चों, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारा बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव को छोड़िएगा नहीं। तो अंडा देने वाला प्राणी कौन है प्यारा बच्चों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ सोचेंगे मुर्गी, सर्प और होता है प्यारा बच्चों मगरमच्छ, ये सारे जीव है ना जो क्या करते हैं, तो अंडा देते हैं। मजा आएगा, वीडियो को पूरे अंत तक देखिए ना जी, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो कि अंडा देने वाला मुर्गी भी है प्यारा बच्चों, सांप भी अंडा देकर अपना संतति का उत्पादन करता है, मगरमच्छ भी होता है जो अंडा ही देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड कर रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो कहाँ दे रहे हैं, इमैस्कुलेशन किसमें संबंधित है, प्यारे बच्चों इमैस्कुलेशन होता है ना जो किससे संबंधित होता है, तो किससे संबंधित होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा संकरण से, किसे संकरण से हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर की बात की जाए तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। वंशांगति क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी वंशांगति क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कौन प्रतिपादित किए थे, तो हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों सटन, क्या हो जाएगा सटन एवं वोवरिन है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है मेरा प्यारा बच्चों, क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि पेनिलिशियम जो होता है प्यारे बच्चों उत्पादित करता है, यानी पेनिलिशियंस होता है प्यारे बच्चों जो किसको उत्पादित करेगा, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 11 यानी कि 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा मिट्टोस्पोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिट्टोस्पोर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन के साथ जाना है। कहा जा रहा है कि सब युग्मक पाए जाते हैं, तो सम युग्मक किसमें पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सम युग्मक किसमें पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा क्लेडोफोरा में, किसमें क्लेडोफोरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी नंबर ऑप्शन। आप लोग को याद रखना है, छोड़िएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, बार बार कर रहा हूं, आपको सफलता चाहिए तो आपको अभी त्याग करना पड़ेगा, सभी चीज को त्याग कर कर आपको मेहनत और कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना होगा। जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में करा रहा हूं, अगर वो विद्यार्थी जितना भी आदर्श स्टूडेंट है अगर सारे करते चलेंगे तो मैं गारंटी देता हूं अभी से भी पढ़कर 400 नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो सारे बच्चों को मैं यही कहूंगा कि वीडियो को रोज क्लास कीजिए और नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल मैसेज करके नोट्स ले लीजिए। और यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि पार्थोनिस जो होता है ना बच्चों शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था, ठीक है, तो ओवेन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा बी नंबर। सारा चीज इस वीडियो में बताने वाला है। कई बच्चों का ये मन में सवाल है, क्या सवाल है सर जी, तो उन्होंने कहना है कि हम लोग टेस्ट देना चाहते हैं, तो टेस्ट कहाँ दे, तो सारा चीज बताऊंगा। निषेचन क्या है प्यारे बच्चों, निषेचन क्या, तो आप लोग को याद रखना है अंडा तथा नर न्यूक्लियस संयोजन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन लगाइएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एनिमोफिली जो होता है प्यारे बच्चों, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होगा, तो एनिमोफिली नामक परागण होगा ना। रुकिए यहाँ पर क्या हो गया, तो किसके द्वारा होगा प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा होगा, तो 17 नंबर प्रश्न की बात किया जा रहा है, तो हवा के द्वारा होगा मेरे प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को निम्नलिखित में से कौन सा होता है ना जो क्रोमोसोमियम विकार नहीं है, कौन से जो है ना जो क्रोमोसोमियम विकार नहीं है, तो ध्यान रखिएगा हीमोफीलिया हो जाएगा, हीमोफीलिया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन को प्याज में प्रवर्धन होता है, तो प्याज में जो प्रवर्धन होता है ना जो किसमें होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ सोचेंगे बल्ब द्वारा, किसके द्वारा, बल्ब द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जब नर आकृति में मादा भिन्न हो जाता है तब कहलाता है, जब नर आकृति में मादा क्या हो रहा है, तो भिन्न हो जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यौन द्विरूपता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यौन द्विरूपता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भी चाहते हैं कि अपने आप को जांचें, अपने आप को टेस्ट लगाएं, तो टेस्ट देने के लिए और वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको गूगल खोलना है प्यारे बच्चों। टेस्ट भी जहां पर से दे सकते हो, एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों जहां टेस्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की भी तैयारी कर सकते हो वहां से पढ़कर खुद से, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे आप क्यूज दे पाएंगे, कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए गूगल ओपन करना है। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको गूगल को ओपन
कर लो ना, देख सकते गूगल ओपन करना, यहाँ पे संघर्ष एजुकेशन सर्च मारना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संघर्ष एजुकेशन आपको सर्च मारना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखोगे इस प्रकार से अपना चैनल का नाम सर्च मारना होगा। ठीक है, क्विज भी दे सकते हो, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों एक आपको वेबसाइट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखोगे प्यारे बच्चों तो ये वाला वेबसाइट है ना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे प्यारे बच्चों तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। आपको क्या करना है कि नीचे आना है। ठीक है, तो नीचे आओगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देखोगे 12th परीक्षाओं के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन बनाया गया और यहाँ पर प्यारे बच्चों लाइव टेस्ट की व्यवस्था। यहाँ पर ऑनलाइन क्विज लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस पेपर देना चाहते हैं तो यहाँ पर ये दोनों वाले ऑप्शन कोई भी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे प्यारे बच्चों तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों क्लास 12th फिजिक्स मॉडल पेपर पर आधारित क्वेश्चन आंसर है प्यारे बच्चों, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हो VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर देखो एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखा जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसे कहते हैं उसका क्या होता है, तो इसके बारे में पूरा यहाँ पर VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हो प्यारे बच्चों। और क्विज लगाने के लिए मैंने क्या बताया कि क्विज लगाने यहाँ पे देखिए 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया। यहाँ पर आप लोग को करना है, यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आपको क्विज भी लगाना है तो क्विज के लिए भी मैंने ऑप्शन क्या बताया, ये वाला ऑप्शन पर आपको आ जाना है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन पर आओगे प्यारे बच्चों तो यहीं पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही आप लोग गूगल पर आओगे क्विज का भी ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, गूगल पर आना है, संघर्ष एजुकेशन सर्च मारना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन के पास थे, 21 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, यानी मलेरिया रोग होता है ना जो उत्पन्न होता है, तो आप लोग को याद रखना कि मलेरिया रोग होगा ना जो किससे उत्पन्न होगा, तो याद रखना मादा एनोफिलिस से। किससे? मादा एनोफिलिस, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि यही सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन होता है ना जो कोशिका अनुगुणित है, यानी अनुगुणित कोशिका कौन सा है बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने। तो यहाँ पे द्वितीयक अंडक होता है प्यारे बच्चों, जो क्या होता है तो द्विकोश यानी कि अनुगुणित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन को एक संकरण जो होता है प्यारे बच्चों क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, तो फिनोटाइपिक अनुपात के लिए मैंने बताया कि 3 अनुपात में क्या होता है तो 1 होता है। ठीक है, 3 अनुपात यानी 3:1 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा वी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मानव रुधिर में ए विवर्ग में है, यानी मानव रुधिर ए विवर्ग में क्या है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं तो अनुपस्थित रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ये सारे ऑब्जेक्टिव को वादा करना है कि शुरू से लेकर यानी 100 ऑब्जेक्टिव से एक ऑब्जेक्टिव से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव तक का सेशन को पूरा लास्ट तक आपको देखना होगा। ठीक है, तभी आपके परीक्षा कहीं ना कहीं बेहतरीन हो पाएगी और बोर्ड परीक्षा 2026 से 27 में बेहतरीन मार्क्स से उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, मनुष्य में मंत्रालयात्मक जो होता है प्यारे बच्चों लक्षण का उदाहरण कौन है, तो याद रखना त्वचा रंग हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक जीन में जो होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो जो होता है ना विभिन्न रूपों में कहा जाता है तो उसे क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ से सोचेंगे कौन सा ऑप्शन, तो याद रखना है युग जो होता है ना युग्म विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं युग्म विकल्पी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यहाँ सोचेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है एक कीड़ना है प्यारे बच्चों, तो एक कीड़ना क्या है, तो ठीक है ना, तो याद रखना एक योजक कड़ी होता है। क्या होता है, एक कीड़ना है ना जो एक क्या है तो एक प्रकार का योजक कड़ी है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, यानी कुष्ठ रोग होता है ना प्यारे बच्चों जो किसके कारण से होता है, इसका कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा कुष्ठ रोग होता है ना जो किसके कारण से होता है। तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव को छोड़िएगा ना, परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा किसके द्वारा होता है तो माइकोबैक्टीरियम द्वारा होता है। किसके, माइकोबैक्टीरियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। डोडो है प्यारे बच्चों, तो डोडो एक प्रकार का क्या है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों डोडो एक प्रकार का विलुप्त प्रजाति है। क्या है प्यारे बच्चों, तो विलुप्त प्रजाति। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो 29 का याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है परिकैप जो होता है ना प्यारे बच्चों शुक्राणु का शीर्ष जो होता है ना कैप टिपानुमा जो होता है ना संरचना कौन जो होता है ना पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग को मैंने बताया एक्रोसोमुसेन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर। मेरा प्यारा बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान रखना है और नोट्स ले लेना इस नंबर पे कॉल मैसेज कर। ठीक है, एक्रोसोम किससे का कारण संभाग है, तो याद रखिएगा 31 का हो जाएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन, तो मानव शुक्राणु के सिर। करेक्ट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारा बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बूंद संक्रमण क्या है प्यारे बच्चों, तो बूंद संक्रमण आप लोग को याद रखना है कि बूंद संक्रमण जो होता है ना निमोनिया होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, निमोनिया हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी नंबर ऑप्शन में आप सभी बच्चों को दिख रहा है तो वहां से लगा दीजिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन जो होता है नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, किसके द्वारा होता है? तो एंड्रोजन द्वारा होता है। किसको द्वारा? एंड्रोजन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन में आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन का दे रहा है मानव शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो मानव शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण होता है ना, जो किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गोल्जी काय द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो गोल्जी काय हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। शुक्राणु संचरण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणुओं का संचरण होता है ना, जो किसके द्वारा होता है? तो उसमें क्या पाया जाता है? तो पूछ पाया जाता है। देखिए इस प्रकार से उसकी संरचना होता है प्यारे बच्चों, समझ सकते हो। यहाँ से इस प्रकार से रहेगा प्यारे बच्चों, और इसमें क्या रहेगा प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार का पूछ रहेगा। ठीक है ना, पूछ के कारण से वो क्या कहते हैं? तो गति कर पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूछ अगर हटा दिया जाए तो वह गति करना बंद कर देंगे, इसीलिए होता है। यहाँ पे शुक्राणु संचलन किसके द्वारा होता है? तो पूछ उसमें होता है। करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन होता है प्यारे बच्चों? जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग कौन सा होता है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, ये सभी होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होता है? जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो जीवाश्म होता है ना, जो किसके द्वारा होता है? तो तल छठी चट्टान में। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते चलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कहा था इष्टमो जो होता है ना प्रजनन मुक्त किसके द्वारा होता है? तो इष्ट प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। यौन संचारित रोग कौन सा होता है? ठीक है, तो यौन संचारित रोग कौन सा होता है प्यारे बच्चों? तो ये ध्यान रखिएगा, यौन संचारित रोग गोनोरिया होता है। ठीक है, गोनोरिया हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा पीसी जो होता है ना प्यारे बच्चों, कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित होता है? यानी कि मत्स्य पालन होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, जो किससे संबंधित होता है? ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पीसी कल्चर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा पीसी कल्चर किससे संबंधित है? यानी कि प्यारे बच्चों पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जलीय जंतुओं से संबंधित है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है ना, क्योंकि यही सारे प्रश्न है जिससे आप लोग आसानी पूर्वक बना सकते हो। ठीक है, रानी मधुमक्खी निषेचित होता है ना प्यारे बच्चों, अंडे जो उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा होता है। तो इसका लार्वा क्या होता है? ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका लार्वा होता है जो क्या होता है? तो रॉयल जेली हो जाए। ठीक है ना, रॉयल जेली हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन है जो प्रारंभक कूट है? यानी प्रारंभक कूट कौन है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा प्रारंभक कूट आप लोग को बताना है। तो AUG होता है ना, जो क्या होता है? तो प्रारंभक कूट होता है। ठीक है, तो प्रारंभक कूट कौन होता है? तो AUG और क्या होता है? AUG एंड GUG हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो देखोगे ऑप्शन नंबर बी में ही हाईलाइट हो रहा है प्यारे बच्चों, AUG और क्या होता है? GUG यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो बी नंबर आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो 43 नंबर क्वेश्चन कहा रहे हैं, जो होता है ना एलिफेंटेंस जो होता है ना प्यारे बच्चों का कारण क्या होता है? तो इसका कारण मात्र एक याद रखना है प्यारे बच्चों, जितना बता रहा हूँ ना वो चेचेरिया हो जाएगा ना, जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बुचेचेरिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन होता है प्यारे बच्चों? जीवाणु जनित रोग है। यानी कौन है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो नहीं कौन है प्यारे बच्चों? जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित यानी जीवाणु से नहीं होने वाला रोग कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा जो होता है प्यारे बच्चों इन्फ्लुएंजा होता है। इन्फ्लुएंजा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? यानी मुर्गियों में ऐसी कौन सी बीमारी होगी? ठीक है ना, तो याद रखिएगा मुर्गियों में ऐसा बीमारी का नाम आप लोग को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पहले में पूछे गए। रानी खेत हो जाएगा। रानी खेत एक क्या है प्यारे बच्चों? तो एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों? बीमारी है। ठीक है, जो कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो मुर्गियों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, मुर्गियों में देखने के लिए मिलता है। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जो रानी खेत क्या है? तो मुर्गियों में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? तो बीमारी है। ठीक है ना, समझते चलेगा सारे क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है? यानी विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है। तो इसका भी आप नाम आप लोग को याद रखना है। खसरा तथा रेबीज होता है ना, तो जीवाणु जनित रोग का एक क्या होता है? जोड़ी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा जो कुत्ते और बंदर और बिल्ली के काटने से क्या होता है प्यारे बच्चों? रेबीज होता है। ठीक है, मनुष्य में दांत की बीमारी होती है। तो मनुष्य में जो दांत की बीमारी होती है ना, जो क्या होता है? कवक द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कवक द्वारा कहाँ दिख रहा है? तो ए नंबर ऑप्शन हाईलाइट। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, जब जयांग और स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते तो कहलाता है। तो जब जयांग और स्त्री केसर
एक दूसरे से जुड़ा रहता है तो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यंडरूपता कहलाता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो यंडपकी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, युगत्पी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो जन्म अधिक यानी जनसंख्या अधिक होने का कारण क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, सारे बच्चों का नीचे चैट सेक्शन में उत्तर आ रहा है, लेकिन मैं चैट सेक्शन पर ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि हमारा लक्ष्य यानी मेरा टारगेट क्या है कि 100 ऑब्जेक्टिव को आपको समझाना है। ठीक है, तो चैट सेक्शन में प्यारा बच्चों ध्यान मत दीजिएगा, जो प्रश्न का उत्तर आता है आंसर से मतलब रखिए, और जो बता रहा हूँ ध्यान देते चलेगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए हो ना। तो यहाँ से इनमें से सभी हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैं सभी ये बच्चों का आंसर देख पा रहा हूँ कि कौन कौन से विद्यार्थी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो होता है ना गर्भ निरोधक गोली में होता है ना प्यारे बच्चों मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है, नहीं प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होगा, तो उस कार्य का नाम आप लोग को याद रखना है, अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होता है। किसके लिए, तो अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो होता है प्यारे बच्चों टैपिटल कोशिका दर्शाती है, जो टैपिटल कोशिका होती है ना जो दर्शाती है, तो याद रखिएगा टैपिटल कोशिका जो होगी ना जो क्या दर्शाएगा, बहुगुणिता को दर्शाएगी। किसको, बहुगुणिता, यानी कि एंटी जो होता है प्यारे बच्चों एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। ठीक है, ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि जो होता है निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं, यानी पशुपालन में कौन सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो पशुपालन में कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कार्बनिक खेती हो जाएगा जो पशुपालन में संबंधित नहीं है। कुक्कुट जो होता है पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ये सारे क्या हो जाएंगे, पशुपालन में होता है, लेकिन कार्बनिक खेती पशुपालन के अंतर्गत में नहीं आता है। ठीक है, शहद का निर्माण कौन करती है, तो प्यारे बच्चों कौन करेगी, ध्यान रखिएगा जो शहद की जो होता है ना क्या करता है, तो निर्माण कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा कार्यकर्ता मधुमक्खी हो जाएगी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कार्यकर्ता मधुमक्खी क्या करती है, तो शहद का निर्माण करती है प्यारे बच्चों। रानी मधुमक्खी क्यों राजा महाराजा खुद काम करेगा, आप भी समझिए, कार्यकर्ता जो उनमें रह रहे हैं वो ना काम करेंगे। नर मधुमक्खी ऐसा कोई बात नहीं, नर रहे चाहे मादा रहे, अगर अब वो करता है तो उन्हें क्या होगा, तो शहद बनाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो जो होते हैं प्यारे बच्चों कुक्कुट चेचक का कारण है, तो कुक्कुट चेचक का कारण मात्र एक है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है विषाणु। विषाणु का अर्थ क्या हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों वायरस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को सबसे अधिक सके यहाँ पे सबसे अधिक तथा सबसे कम जो होता है ना प्यारे बच्चों जीन वाले जो होते हैं ना प्यारे बच्चों मानव गुणसूत्र किसमें जो होते हैं प्यारे बच्चों इसमें कौन है, यानी कौन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा गुणसूत्र 1Y हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन के साथ जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, सारे ऑप्शन को ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो अनुवांशिक कूटों में कूटों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 64 कूट होते हैं, ध्यान रखना है, डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को तुल्य रूप में संरचना क्या दर्शाती है, तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों तुल्य जो होता है ना प्यारे बच्चों रूप संरचना क्या दर्शाती है, तो याद रखिएगा क्या दर्शाती है, तो ध्यान रखिएगा आभासी विकास को दर्शाते हैं। क्या आभासी विकास, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डेवलपमेंट इमोशन, यानी कि प्यारे बच्चों याद रखिएगा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका जो होता है ना माइक्रोबायोलॉजी में नहीं, यानी कौन है ना जो माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, तो माइक्रोबायोलॉजी से कौन है प्यारे बच्चों और कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है लुईस पास्चर हो जाएगा जो माइक्रोवैज्ञानिक से है, रॉबर्ट कॉफ हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों स्टीफन हेल्स हो जाएगा ना जो माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा जा रहा है इडली एवं डोसा का आटा का सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, तो ऐसा कौन सा आटा का उपयोग किया जाता है जो इडली और जो होता है ना सूक्ष्म जीव में प्रयोग किया जाता है, ईस्ट और हाइड्रा मैंने बता ही दिया। कॉपर टी क्या रोकता है प्यारे बच्चों, तो कॉपर टी होता है ना जो क्या रोकता है, तो ध्यान रखिएगा कॉपर टी होता है प्यारे बच्चों निषेचन को क्या कर देता है, तो रोक देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर की बात की जाए तो सी नंबर आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो कहा जा रहा है क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गलत जोड़ी, यानी कौन सा है ना ऐसा जो गलत जोड़ी है, तो टी इक्वल टू यू जो गलत जोड़ी है। ठीक है, एस जी ए यू टी बराबर ए ये सभी सही है, लेकिन टी बराबर यू है ना प्यारे बच्चों जो गलत जोड़ी है, गलत कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडॉन नहीं है प्यारे बच्चों, ये 100 ऑब्जेक्टिव को देख लोगे ना तो परीक्षा का आधा काम क्लियर, 2 फरवरी की परीक्षा हो रहा है ना, सारे प्रश्न आपके चरणों में रहेगा, यानी चरणों का में रहने का अर्थ क्या हुआ है, तो सारे क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे। ठीक है,
ध्यान रखिएगा 62 का हो जाएगा AUG इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन। कहा जा रहा है दोस्तों कि जो होता है समकार्य संरचनाओं किसका जो होता है परिणात्मक स्वरूप है, तो ध्यान रखिएगा 63 का हो जाएगा भाषी विकास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है जो होता है पुराना जीवी जो होता है प्यारे बच्चों का परिणाम किसके अध्ययन पर आधारित है, तो किसके अध्ययन पर आधारित है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से जीवाश्म हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ट्रांसफर में जो होता है RNA पाया जाने वाला जो 3 क्षारकों में क्रम जो संवेदक कोडॉन बंधता है तो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एंटी कोडॉन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि जो होता है पिस्टिलेट जो होता है प्यारे बच्चों शब्द का प्रयोग किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एक लिंगी स्त्री पुष्पों के लिए, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को कुछ अमीनो जो होते हैं प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कुछ अमीनो अम्ल जो होते हैं प्यारे बच्चों कूट जो होता है ना लेखन एक अधिक प्रोक्टो जो होते हैं प्यारे बच्चों द्वारा किसे जोड़ को किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में फ्रॉड लग रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिक्कत है प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन, बी नंबर आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखो ऋतुस्राव चक्र होता है तो यानी किसमें होता है ऋतुस्राव चक्र की प्रक्रिया, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ऋतु चक्र है ना ऐसा चीज जो सभी में होगा, मनुष्य में होगा, बंदर में, चिंपैंजी में, सभी में ऋतु चक्र की प्रक्रिया पाई जाती है जो प्यारे बच्चों 28 दिनों पर आता है, समझ रहे हो ना। चलिए यहाँ पे देखो निम्नलिखित में जो शरीर का बाहर निकलने वाला निषेचन को क्या कहते हैं, तो शरीर से बाहर निकलने वाला निषेचन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों से हम लोग मैंने बताया कि इन विट्रो कहते हैं, क्या कहते हैं, इन विट्रो शरीर से बाहर निकलने वाले क्या कहते हैं, तो निषेचन को कहते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ से करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ये नंबर आप लोग को याद रखना है। कहा जा रहा है पराग भित्ति होती है, यानी पराग भित्ति क्या होती है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा पराग भित्ति हो जाएगा जो द्विस्तरीय होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जा रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है, कौन सा होता है, यकृत होता है, करेक्ट आंसर हो जाएंगे लीवर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो 72 का भी आप लोग को याद रखना है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डीएनए जो होते हैं प्यारे बच्चों द्विघटन किस चरण में होता है, प्यारे बच्चों जो बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक दिख रहे हैं ना उन्हीं का बेड़ा पार होगा एग्जाम में, तो टेंशन मत लीजिए कि सारे स्टूडेंट जा रहे हैं सर जी, आप अपना देखिए, आपको एग्जाम में लिखना है ना कि जो जा रहा है उसको लिखना है, तो आप खुद पर फोकस कीजिए, जितना क्लास दे रहा हूँ जितना ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ थोड़ा सा समय दीजिए पढ़ाई में, कि परीक्षा बहुत नज़दीक हो चुका है, आपने तो पहले से भी नहीं कुछ पढ़ाई किया था, अगर चाहते हो कि आप इससे बेहतरीन मार्क्स लाएं तो जितना क्लास दे रहा हूँ क्लास को कर लीजिए, बहुत लंबा वीडियो भी नहीं होगा, 30 मिनट का वीडियो होगा, बस बता दे रहा हूँ। यहाँ से डीएनए द्विघटन किस चरण में होता है, तो याद रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन देंगे, इंटरफेज हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अस्थि एवं उपस्थि मुख्य किस अंतर किसमें है, तो अस्थि उपस्थि में संरचना में प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कहा जाए श्वसन में ऊर्जा जो होता है ना मुख्यतः स्रोत कौन सा है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से करेक्ट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टेस्टिस जो होता है ना प्यारे बच्चों शुक्राणु का निर्माण कहाँ होती है, तो टेस्टिस शुक्राणु का निर्माण किसमें होगा प्यारे बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूबुलस में, ठीक है, तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो होता है ना थायराइड जो होता है ना प्यारे बच्चों ग्रंथि किस हार्मोन में स्राव करती है, तो याद रखिएगा किस हार्मोन में स्राव करती है, तो थोराइक्सिन में हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या, तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर के लिए सबसे छोटी हड्डी की बात किया जा रहा है, तो ठीक है, तो याद रखना स्टेपिस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो मानव हड्डी की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। यहाँ पे देखो हृदय किस प्रकार का मांसपेशी से बना है, तो हृदय जो प्यारे बच्चों हृदय मांसपेशियों से ही बना रहेगा, ध्यान रखिएगा सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया कि डीएनए के पूर्ण रूप से क्या कहते हैं, तो डीएनए के पूर्ण रूप को क्या है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे 80 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी डायरोक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को नर्वस सिस्टम का क्या कार्य होता है, तो नर्वस सिस्टम का मात्र क्या कार्य प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा नर्वस सिस्टम को कार्य एक ही है, उत्तेजना को ग्रहण कर लेता है और क्या कर देता है, प्रतिक्रिया दे देता है, क्या करता है, उत्तेजना को ग्रहण करता है और प्रतिक्रिया देता है, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर की बात कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन, तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहा दे रहा है मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है, यानी मानव शरीर का रक्त का पीएच वैल्यू बात किया जा रहा है तो पीएच वैल्यू हो जाएगा 7.4 जो ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, याद रखिएगा सी नंबर किस अंग में जो होता है ना प्यारे बच्चों जो होता है ना यहाँ पे क्या है इंसुलिन निर्माण होता है। इंसुलिन किसके द्वारा निर्माण होगा तो याद रखिएगा जो होता है अंगनाशय हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कौन सा खून समूह का जो होता है ना सर्वामिक दाता होता है तो याद रखिएगा सर्वामिक दाता 0 यानी कि ओ वाला ग्रुप हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपका भी कौन सा ग्रुप है जरूर बताइएगा। आप लोगों को हमारा उम्मीद है प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव आप सभी बच्चे मेहनत कर कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो इस मेहनत का जरूर लाभ उठाइए प्यारे बच्चों और सारे क्लास को देख जाइए ताकि परीक्षा हॉल में ये ना कहना पड़े कि थोड़ा सा और पढ़ लेते। समझ रहे हो ना, ये नहीं कहना पड़े कभी प्यारे बच्चों की थोड़ा सा और पढ़ लेते, लेकिन आप लोग अभी पढ़ लोगे ना तो आगे काम बहुत देगा प्यारे बच्चों। पूरा गारंटी हम देते हैं ना क्वेश्चन लड़ने का, तो टेंशन आपको नहीं लेना। नोट्स लेने के लिए मैंने बताया प्यारे बच्चों इस नंबर पे कॉल मैसेज कीजिए और जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिए। पूरा गारंटी रहेगा प्यारे बच्चों 100% क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ स्टूडेंट चाहिए मेहनत वाला, जो स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है जरूर ले लीजिएगा। पूरा गारंटी रहेगा 100% एग्जाम तक पूरा हेल्प और पेड वाला ग्रुप होता है ना उसमें जोड़ देंगे ताकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी और बेहतरीन से हो सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखिएगा। नोट्स ले लीजिएगा। कहा दे रहा है डीएनए के आरएनए में जो मुख्य अंतर किसमें होता है तो डीएनए को आरएनए में मुख्य अंतर किसमें होता है तो याद रखिएगा 85 नंबर की बात किया जा रहा है ना। सारे बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर लगाइए ना, ऐसे बैठे हुए जैसे कि कोई काम ही नहीं। सारे प्रश्न का उत्तर नीचे चैट सेक्शन में लगाइए और जो जो प्रश्न बता रहा हूँ उसे ध्यान में रखिए। ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुका। कब प्यारे बच्चों परीक्षा का घड़ी सबसे पहले आपका वेट करेगा, तो ध्यान रखिएगा ये सारे ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है। डीएनए और क्या है प्यारे बच्चों आरएनए में मुख्य अंतर किस में है तो डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर की बात किया जा रहा है तो चीनी में होगा या प्रोटीन में होगा या वसा में होगा या अम्ल में होगा। ठीक है ना, लगाएंगे सारे बच्चे। ठीक है, डीएनए आरएनए का मुख्य अंतर किसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पढ़ो तो ये मत समझिए कि हल्का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए इतना देर लगेगा, चीनी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो मानव सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो याद रखिएगा यकृत मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से एक स्वस्थ व्यक्ति में शरीर का तापक्रम कितना होना चाहिए 98.6 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य का सबसे बड़ी जो होता है प्यारे बच्चों श्वसन सतह किस में पाई जाती है तो याद रखिएगा इसका भी करेक्ट आंसर है फेफड़ा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है तो भोजन का पाचन मुख्य रूप से आंत में होता है। आंत का मतलब छोटी आंत बड़ी आंत दोनों आ जाएगा। यकृत का मुख्य कार्य क्या तो यकृत का मात्र एक काम है प्यारे बच्चों जो याद रखना है कि ग्लाइकोजन का भंडारण करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यौन जनन के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए तो यौन जनन करने के लिए कौन सा अपनीता जो होता है ना अपनाना चाहिए तो संलयन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हड्डी में कौन सा जो होता है तत्व मुख्य है तो याद रखिएगा कैल्शियम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, और लंबाई बढ़ाने में भी बहुत सहायक होता है। मानव रक्त का किस प्रकार का जो होता है ना प्यारे बच्चों श्वेत कोशिका होती है तो 4 प्रकार के मैंने बताया ना, तो ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 प्रकार हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा हार्मोन प्रजनन अंगों के लिए उत्तेजित करता है तो उत्तेजित करने वाला हार्मोन को याद रखना है एफएसएच हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों कहा जाए किस प्रकार का मांसपेशियां जो होते हैं प्यारे बच्चों जो शरीर के जो होता है ना श्रम में उपयोगी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से कंकाल मांसपेशियां हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंकाल मांसपेशियां। और 96 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों तो इसका भी आप लोग को याद रखना रक्त का मुख्य कार्य शोषण गैसों का परिवहन तो याद रखना लाल रक्त कोशिका क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है तो रक्तचाप की बात कर रहे हैं तो 120 से लेकर 80। और यहाँ पर देखो निम्नलिखित कौन सा मानव जो होता है ना अस्थि मज्जा का संयोजन है तो ध्यान रखिएगा यहाँ से इनमें से सभी हो जाएंगे। और 99 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मनुष्य के प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन सा मुख्य क्या है तो याद रखिएगा 99 का हो जाएगा संक्रमण रक्षक हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सारे बच्चे से ये शुभ क्वेश्चन का लास्ट का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों तो सारे बच्चे लगा कर इसे खत्म करेंगे। नर्वस सिस्टम कौन सा भाग सोचने के लिए प्रक्रिया देता है तो लगाएंगे सारे बच्चे टाइम आपके पास है मस्तिष्क हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये 100 ऑब्जेक्टिव वो प्रश्न थे जो परीक्षा हॉल में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 100% ये सारे ऑब्जेक्टिव को 2 बार 3 बार रोज देखिए वीडियो को। ठीक है ना, इस वीडियो में 100
ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कराया हूँ जो परीक्षा के नजर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे बच्चों को मैं यही कहूँगा इस ऑब्जेक्टिव क्लास को एक बार और देख लेना हो सके तो। और मेरे प्यारे बच्चों नोट्स लेने के लिए मैंने बताया इस नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा। और VBS सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए और टेस्ट लगाने के लिए गूगल पर जाइए, संघर्ष एजुकेशन सर्च मारिए। मिलते हैं एक नए से प्यारे से वीडियो में। जो लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे उनको आग्रह निवेदन है कि धन्यवाद आपको करता हूँ, क्योंकि आपका में कंसिस्टेंसी है, आपके में पावर है कुछ करने का। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।